चलो, अध्यापक और छात्र में क्या अंतर है? आओ बतिए हैं, कहो बताओ, अध्यापक और छात्र में क्या अंतर है? अध्यापक और शिष्य में क्या अंतर है? अध्यापक मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं और स्टूडेंट को पढ़ना रहता है। हम कहें देखिए, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, ये दो बात तो पहले खत्म हो गई। हमको दो ही शब्द में चाहिए, दो शब्द में बताओ। इसी को दो शब्द में, यानी बड़े शब्द को दो शब्द में बताना है। कोई और है? और अध्यापक पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। ये भी ठीक है, सेम, लेकिन कुछ और कुछ, कोई और कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत इससे अलग हो जानता हो। एक चीज सत्य है, पढ़ना और सीखना दोनों में देखो, गुरु सिखाता भी है, गुरु पढ़ाता भी है। एक ऐसा नहीं कि अगर कोई मैकेनिकल पॉलिटेक्निक करा रहा है, सिखा रहा है, तो क्या गुरु नहीं है? कोई युद्ध सिखाया जा रहा है, तब भी वो गुरु ही आपके हैं। गुरु का काम पढ़ाना ही नहीं, पढ़ाने के साथ तुम्हें सिखाना। तो सीखना सिखाना, वो सिखाते हैं, हम सीखते हैं। गुरु का काम सही बोलिए, अच्छा है, तुम्हें लमसम 8 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, ठीक है। और एक सवाल और, डॉक्टर मरीज में क्या अंतर है? डॉक्टर मरीज में कोई अंतर है? और कोई कुछ और सही बोले, जो भी बोले सही है। और आओ वही बतिया यहाँ तो कोई और, एक ही बात नहीं सभी को बोलना। बोलो, डॉक्टर मरीज में क्या अंतर है? डॉक्टर दवा देता है, मरीज दवा लेता है। और कोई इसके बारे में? सब अब ये तो ये बात ये हो गया कि इसमें बहुत सारी बातें हो गई, तो जितना बात बनाओ उतना बनता जाएगा। लेकिन ये बनना कब सीखी हो? अब तुम अपने थॉट लगाओ, कब सीखी हो? ये चीज़ बनाना कब सीखी हो? आज अभी के क्लास में हम एक वक्त तुम्हारा ले रहे हैं, ये समझ जाना। अगर खड़े होकर हम कुछ कह रहे हैं तो जीवन से जुड़ी कुछ न कुछ तुम्हें सिखा रहे हैं। आज तुम ये सीखी हो कि कोई चीज़ सोचने में, ये पढ़ी तो हो नहीं, ना ही हम पढ़ाए हैं, ये सब चीज़ तो हम पढ़ाए नहीं है ना, लेकिन तुम आज सीख रहे हो। हंसना रोना में क्या अंतर है? जो उदास, कुछ उनको तकलीफ दुख होता है तो रोते हैं। और हंसना रोना में क्या अंतर है? हंसते हैं तो हम खुश रहते हैं, रोते हैं तो कोई दुख रहता है। उसमें भी आदमी रो देता है। कोई और? तनु, बैठने से कुछ नहीं होता। कहा जाता है कि अगर कुछ पाना है तो चलना स्टार्ट कर दो। क्या समझे? जो व्यक्ति चला नहीं वो कभी कुछ पा नहीं सकता। यही सच्चाई है। तुम बेड पर बैठे बैठे अगर सोच रही हो सब कुछ तुम्हारे बेड पर ही आ जाएगा, तुमको खाने में तो आने वाला नहीं। उसके लिए भी तुम्हें कुछ नहीं टहलना पड़ेगा, नहीं कुछ तो बोलना पड़ेगा, अपना ऊर्जा खत्म करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। जैसे अब ये कह दो कि हम अपने मर्जी से ट्रेन को चलाएंगे, यानी ट्रेन जब हम जाएंगे स्टेशन पर तब कहेंगे ट्रेन आ रुक, फिर हम बैठेंगे फिर सफ़र करेंगे, तो ये भी मुमकिन है, पॉसिबल है। क्योंकि ट्रेन में आगे सीट पर बैठना है तो सबसे पहले तुम्हें जाना होगा। ये दुनिया कंपटीशनों का दौर है, यहाँ प्रतिदिन एक नए नए लोग उत्पन्न होते हैं। ठीक, तुम सोच रही हो कि हम तैयार हो रहे हैं इस विभाग के लिए, तो ऐसे लोग कई लोग तैयार हो एकदम वो भी शुरू कर दिए हैं। तो तुम्हें तैयारी के साथ समय को अपने काउंट में कॉपी में लिख कर रखना होगा। 1 मिनट रुकोगी, दूसरा का 2 मिनट आगे चलता जाएगा। ये जिंदगी खेल का मैदान है। यहाँ थोड़ा सा लापरवाही करोगी तो तुम हार जाओगे, और थोड़ा सा उसको बारीकी से देखोगी तो जीत जाओगे। जीतना हारना तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कब जीतना है कब हारना है। हार गए तो रोओगे, जीत जाओगे हंसोगे। हर चीज़ से जुड़ा है। दुख में आदमी रोता है, सुख में आदमी हंसता है।
इन दोनों का सेम अगर एक को हटा दें तो क्या तुम्हारे जीवन सही से कट पाएंगे? क्योंकि अगर तुम दिन हमेशा खुशी रहो तभी तुमको अच्छा नहीं लगेगा। दुख का आना बहुत ज़रूरी है। दुख आता है तो सुख का अनुभव कराता है कि वो पल रहे होते तो कितना भाई। इसी जो मुस्कुरा रहा है क्या उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। ठीक। बिना संघर्ष का इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। बिना संघर्ष का इंसान आगे बढ़ नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। अच्छा भी क्या है, जो मुस्कुरा रहा है तो सोच लो वो उस पर मेहनत किया होगा। मुस्कुराना क्या है, हम अपने मुस्कुराहट अपने परिवार में कब देंगे? जब हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे। जैसे अभी हाल ही में जो पुरस्कार हुआ, सभी अपने पुरस्कार को लेकर अपने घर में ले गए, लिए तो उसमें क्या हुआ, सभी लोग खुश हो गए कि आज हमारी बच्ची या हमारा बच्चा आज गोल्ड मेडल जीत के लाया है। तो घर में कितना क्या हुआ, मुस्कुराहट आ गई कि नहीं आ गई? कितना भी दुख होगा, अगर जिस दिन तुम बड़ा कुछ करके दोगे, जिस दिन सिर पर दरोगा का कैप होगा या गटई में डॉक्टर का आला होगा, देखो दोनों काम सेम है। डॉक्टर बनोगी तो भगवान का रूप है, डॉक्टर एक भगवान होते हैं। जब सभी से आस छूट जाती है तो एक डॉक्टर के पास जाने में हमको लगता है वो हमारी जीवन को बचा लेंगे। ठीक, तो क्या बनोगे, घर की मुस्कुराहट में? तो इसमें क्या पता लगा, हमको चलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, अब एक ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है, लिखा है वो बचपन की यादें। जैसे हम लोग हैं, अब तुम लोग में नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं क्योंकि हमारी उम्र जो है वह शायद न बैग जा सकते हैं। ठीक, तो उसमें है काश फिर मिलने की वजह मिल जाए। सुनना ध्यान से, हर चीज़ में कुछ है लिखा है, काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताए वो पल मिल जाए। पल का मतलब समझती हो, जो साथ बिता हुआ है, हमारा बचपन था, हमारे भी तुम्हारे जैसे दोस्त थे, हमारे भी अपने थे, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था उस समय। हमको बस पढ़ना था, अब पढ़ कर आकर 5 किलो का बैग घर पर पटकना था। लेकिन आज वो पल है नहीं। तो साथ जितना भी बिताएं वो पल मिल जाए। चलो अपनी आंख बंद कर लें, हाँ चलो हम अपनी आंख बंद कर लें, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ पल मिल जाए। ठीक, आंख बंद करने से ऐसा वो पल तो आने वाले नहीं, लेकिन एक अनुभव होता है कि हम भी बचपन थे, 5 किलो का बैग स्कूल में ले जाते थे। उस गुरु के डंडे का डर था कि कल अगर हमसे ले पढ़ के नहीं आएंगे तो मार खाएंगे। ऐसा डर आज भी है, बशर्ते कोचिंग में नहीं है, क्योंकि हम कभी डंडे का प्रयोग किए ही नहीं और हमको लगता भी नहीं। देखो आने वाला समय ये दूसरा जनरेशन है, ये चीज़ को हमेशा तुम लोग मान लो। तुम लोग भी विभाग में जाना तो डंडे का छोड़ ही देना। जिस दिन तुम डॉक्टर बनना तो पहले मरीज आए तो उसको मोटिवेट कर देना, इतना मोटिवेट करना कि वो खड़ा हो जाए पहले बिना सुई दवा का। तुम किसी विभाग में जाना, ठीक, किस विभाग में जाओगे, कोई है तो डॉक्टर, दोनों डॉक्टर, कोई और हो तो IAS PCS वाले इधर आओ, तुम लोग जाओ। डॉक्टर का मोटिवेट करना बस मरीज को, और गरीब दुखिया कोई आए बुढ़ा वगैरह जिसके पास पैसा नहीं तो दवा फ्री में दे देना। तुम्हारे 2 रुपये के टबले से किसी का जान बच जाए, या कभी तुम बड़े लेवल का डॉक्टर बन जाओ, जैसे ऑपरेशन करने वाला। तो अगर किसी के पास पैसे नहीं तत्काल तो तुम ऑपरेशन कर देना। अगर मान लो किसी अस्पताल में तो कर देना कि भाई हम इस पे मरीज़ का पैसा हम पे कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर के पास इतना पावर होता है कि वो अपना पेमेंट करके अपना वो कर लेता है। ठीक है, जाओ आ जाओ। कोई है मुखिया देश जिला संभालने वाला?